नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 जिसका प्रश्न पत्र 5 मार्च 2019 को हुआ था दोपहर उपरांत यानी कि 2:30 बजे से, उसके कुछ वीडियो हमने देखे। आज इसका हिंदी का दूसरा वीडियो है, तो हम इसका अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति देश। दोस्तों, यहाँ से पद्यांश शुरू हो रहे हैं 16 नंबर से और पद्यांश का अध्ययन करेंगे। पावन ऋतु थी मतलब पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखला कर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र संग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरि का गौरव गाकर जर्जर, मध्य के लनस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों ही सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्भर। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्नों का उत्तर बताइए। कवि को हजारों फूल किसकी तरह लग रहे हैं? कवि को हजारों फूल किसकी तरह लग रहे हैं? मोती मोती की लड़ियों की तरह, पहाड़ की आंखों की तरह, बहते झरने की तरह, दर्पण की तरह। कवि को फूल हजारों फूल किसकी तरह लग रहे हैं? कवि को हजारों फूल किसकी तरह लग रहे हैं? पावस ऋतु है पर्वत प्रदेश, पल्लव प्रदेश में। दोस्तों, पहाड़ की आंखों की तरह इसमें आएगा। दोस्तों, पहाड़ के आंखों की तरह। कवि को हजारों फूल किसकी तरह लग रहे हैं यानी कि पहाड़ की आंखों की तरह, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल प्रकृति देश। मेघलाकर पर्वत पार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोकन रहा है बार बार, निज जल के निज महाकार। जिसके चरणों में लाला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिर का गौरव गाकर झरझर, मद मद में नरसल उत्तेजित पर। मोती की लड़ियों ही सुंदर, झर झरते हैं झाग भरे निर्जर। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्न को उत्तर दीजिए। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है केवल, पहाड़, शैल, अचल। उपयुक्त सभी आएगा दोस्तों, क्योंकि शैल भी है दोस्तों और अचल अचल भी है जो चल नहीं सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। 18 प्रश्न देखते हैं। वही पद्यांश है दोस्तों। झरने किसके गौरव का गान गा रहे हैं? यानी कि झरने निज का गौरव का गान झरझर। मद की लनस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर। झरते झाग के बराबर, तालाब नदी दर्पण पर्वत। यानी कि पर्वत के गुण गा रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। झरने की तुलना किससे की गई दोस्तों? तालाब से, मोतियों की लड़ियों से, पुष्पों से, दर्पण से। यानी कि मोती की लड़ियों से। मोती की लड़ियों को शब्द आ चुका उसमें दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। कवि ने तालाब की समानता किसमें दिखाई देती है? कवि ने तालाब की समानता किसमें दिखाई? कवि से, ऋतु से, दर्पण से, पर्वत से। दर्पण से, आंधी से, ऋतु से, दर्पण से, पर्वत से। पावस ऋतु थी पर्वत पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तन प्रकृति प्रवेश। मेघला कर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र सग सुगम भाड़। अवलोकन कर रहा है बार बार, नीचे जल में नीचे महाकार। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन सा परिवर्तन आता है? केवल पर्वत के नीचे तालाबों से। उपयुक्त सभी। यानी पावस ऋतु में प्रकृति में कौन सा परिवर्तन आता है? केवल केवल पर्वत के नीचे जैसे तालाबों में पर्वतों को परछाई दिखाई पड़ती है, केवल रंग बिरंगे फूल देखे जाते हैं, केवल मौसम हर वक्त बदलता रहता है। मेघला कर पावस ऋतु में प्रकृति के रूप। बहुत गर्मी पड़ती है, भयानक हो जाते हैं, हर क्षण बदलता रहता है, नहीं बदलता। पावस ऋतु में प्रकृति के रूप। पावस ऋतु में प्रकृति का रूप। बहुत गर्मी पड़ती है, भयानक हो जाती है, हर क्षण बदलता रहता है, नहीं बदलना। यानी कि हर क्षण बदलता है।
हर क्षण बदलता है। सुमन का अर्थ है, सुमन का अर्थ होता है दोस्तों फूल। फूल, अनाज, सब्जी, पुष्प, यानी पुष्प। सहस्त्र दृढ़ सुमन कहने से क्या तात्पर्य? इनमें से कोई नहीं। पहाड़ों में खिले हजारों फूल, पहाड़ की गंदगी, फूलों से मुरझाने, पहाड़ों में खिले हजारों फूल। सहस्त्र का मतलब होता है सैकड़ों, करोड़ों, हजार, लाख, यानी कि दोस्तों हजार। सहस्त्र मतलब हजार, हजार ही आएगा दोस्तों इसमें। सहस्त्र शब्द में से क्या है? विदेशी देशी तत्व, यानी कि तत्सम। जो विदेश से हिंदी में ऐसा कैसा आ गया उसे तत्सम कहते हैं दोस्तों। 27 का देखते हैं दोस्तों। पावस ऋतु से क्या तात्पर्य दोस्तों? पावस वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को पावस ऋतु कहते हैं दोस्तों। अवलोक रहा है बार बार में, अवलोक से आशय देखना। अवलोक रहा है बार बार में, अवलोक से तात्पर्य देखना। मध्य से क्या अभिप्राय है दोस्तों? मस्ती। इसका आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, मोती शब्द निम्न में से क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, यानी कि पुल्लिंग। पुल्लिंग आएगा दोस्तों इसमें। दोस्तों नपुंसकलिंग का अर्थ होता है पुल्लिंग, यानी कि मोती मोती शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है, न कि स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। दोस्तों इसके बाद सामाजिक विज्ञान यानी कि संस्कृत तो हम ज़्यादा देखेंगे नहीं, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे इसके बाद। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।